शांति। आज का स्वमान। मैं प्रयोगशाली आत्मा हूँ। योग के ज्ञान के प्रयोग करके रिजल्ट निकालने वाली और प्रयोग करने के लिए आज बाबा ने फार्मूला बताया, दृढ़ता का फार्मूला, कि दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो बाबा का जो ज्ञान मिला है प्रयोग करने के लिए, गुण और शक्तियाँ धारण करने का जोर लगाते हैं। कभी पूरा धारण महसूस करते, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब पूर्ण प्रयोग की सफलता पाने के लिए बाबा ने काम दिया है, ऐसी दृढ़ता धारण करो जो गुण और शक्ति के प्रयोग को एक्सपेरिमेंट करो, उसके रिजल्ट में पहले स्वयं को संतुष्ट अनुभव करो कि हाँ, ये गुण, ये शक्ति मैंने सिंसियरली धारण करने का जोर लगाया और रिजल्ट भी आया। तो ये संतुष्टता का अनुभव हो, इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए कि मुझे करना ही है। कोई करे न करे, बाबा जोर जैसा कहता है, मुझे करना ही है। दूसरा कोई अलबेला है, कोई बात नहीं, मैं उसको ना देखूं, चाहे मेरे से ज्ञान में पुराना हो, चाहे जिस भी प्रसिद्धि वाला हो, समझो फिर भी कोई फलाने गुण का प्रयोग नहीं करता है, फलानी शक्ति नहीं धारण की है, मुझे करनी है। दूसरे के अलबेलेपन को देखकर मैं अपनी अलर्टनेस न छोड़ दूं, ये दृढ़ता कि मुझे करना ही है। इसके लिए भी बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठो। हर एक बाबा की जो शिक्षा है, गुण और शक्ति का एग्जीक्यूशन है, उसका महत्व है, उसका आदि मध्य अंत सोचो। पास्ट में उस गुण का प्रयोग नहीं होने से क्या हुआ था, अभी क्या जोर लगाना पड़ेगा, और अभी हो सकता है उसका रिजल्ट कम निकले ना निकले। फ्यूचर ब्राइट है। आज त्यागी, आज सहनशील, आज वैरागी। हो सकता है आज उसका सम्मान न हो, लेकिन कल उसका ब्राइट दिखाई देता है। तो इसलिए बाबा ने जो कहा है, त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठे और जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बने। जैसा समय वैसी विधि, ऐसा अपने आप को हमने सिद्धि स्वरूप बनाना है।
हर वक्त की अलग ज़रूरत होती है, वैसा निर्णय लेकर के गुण और शक्तियों को हमने एग्जीक्यूट करना है और एक और एक्सपेरिमेंट करना है कि जितना हम गुण और शक्तियों का दृढ़ता से प्रयोग करते हैं, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति देख करके उतना संगठन पावरफुल होता जाता है। ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो बाबा को चाहिए ऐसी प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन। बाबा ने कहा इस संगठन की किरणें ही बहुत कार्य करके दिखाएंगी। यूनिटी स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो एक ग्रुप हो जो गुण और शक्तियों के एक्सपेरिमेंट पर एक्सक्लूसिवली काम करे और उसका प्रोडक्ट तैयार करे। याद रखेंगे बाबा का वरदान इसके लिए, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। मुझे दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे ही करना है, कोई करे न करे। दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव मुझ पर न पड़े। तो दृढ़ता से आज हमने जो भी लगी ये गुण ये शक्ति मेरे में कम है, उसके प्रयोग का एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम बनाना है। जो सबसे पहले मैं खुद जितनी मेरी समझ है कि ये गुण शक्ति ऐसा होना चाहिए, उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ मेरे में धारण हो गया है। फिर उसके द्वारा संगठन पावरफुल बना, इस पर एक्सपेरिमेंट करूं कि उस गुण शक्ति से हमारी आपसी एकता एकमत बढ़ती जा रही है। अब ऐसा संगठन का गुलदस्ता हमने बाबा को तैयार करके देना है। तो क्या करना है आज? त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी के आसन पर ऐसा बैठ जाएं जो हम समझ पाएं कि इस समय की क्या ज़रूरत है। हर समय अनुसार वैसी विधि प्रयोग कर सकें। कहीं चुप रहना ज़रूरत होती है, कहीं बोलना ज़रूरत होती है, कहीं हंसना ज़रूरत होती है, कहीं सीरियस होना ज़रूरत होती है। उसको समझ करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त करें जो ये ऑटो सिस्टम में चला जाए और संगठन हमारा एकता से प्रसिद्ध हो जाए। तो कौन हूँ मैं? प्रयोगशाली आत्मा दृढ़ता की शक्ति से त्रिकालदर्शी होके खुद को संतुष्ट करके गुण शक्तियों के प्रयोग से संगठन को पावरफुल बनाने वाली। आज का हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का अभ्यास है बोल की मर्यादा। बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन के बोल की मर्यादा भी समझाई हुई है। ब्राह्मण आत्माएं कटु बोल नहीं बोल सकते, दुखदाई बोल नहीं बोल सकते। अधिक बोलना भी रॉयल्टी नहीं है। दिव्यता पूर्वक कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, व्यर्थ और विस्तार में नहीं बोलें। जो बोल की मर्यादा है वो हमारी मनसा को भी बल प्रदान करती है और हमारी मनसा का दर्पण भी है। तो आज के बोल से संबंधित मर्यादा पर हम बाबा के बहुत विशेष महावाक्य सुनते हैं। 31/3/1988 के, जिसमें बाबा ने कहा इस घड़ी से सदा के लिए व्यर्थ बोल
विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संग दोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से बोल अंडरलाइन करो जिसको खत्म करना है। व्यर्थ, बात का विस्तार करने वाले बोल, समय व्यर्थ करने वाले, और अंडरलाइन बात है अपनी कमजोरियों का संग दोष दूसरे को लगाने वाले बोल। आपकी कमजोरी या आपकी किसी से नहीं बनती, किसी से आपको ईर्ष्या है, नफरत है, उसका अवगुण दूसरे को सुनाते रहना, बिना मतलब वायुमंडल को भारी करना, या अपना क्रोध दूसरे पर प्रकट करने वाले बोल, अभिमान युक्त, लोभ युक्त, मोह युक्त, ऐसे वाले बोल से दूसरे को संग का दोष दे देते हैं। हम उनको भी ज्ञान योग की ऊंची अवस्था से नीचे लाने का कारण बन सकते हैं। तो ये बाबा ने कहा आज से ही समाप्त हो जाएं। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता, लेकिन उसमें सारा सार होता है। क्या ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वामान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो? किस किस से युक्त? ये भी लिस्ट बनानी है। सार युक्त, युक्ति युक्त, योग से युक्त, शक्ति से, स्नेह से, स्वमान से, स्मृति से हमारे बोल युक्त हों। दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज़्यादा निकलते हैं। अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्तों के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। हर एक सारे दिन का बोल अपना टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। तो मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। तो सुना बोल का कितना महत्व है। इस बोल की मर्यादा पर हम ब्राह्मणों का कितना ध्यान है और कितना और देना है, अंडरलाइन करके आज विशेष उसका चार्ट रखेंगे। रात को बाबा को रिपोर्ट करेंगे और बार बार अटेंशन से इसको हम इम्प्रूव अवश्य करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन बुद्धि में गया कि प्रयोगशाली आत्मा हूँ, तो प्रयोग इस बात पर भी करना है मुझे कि मेरे बोल महावाक्य हो जाएं, फरिश्तों वाले बोल हो जाएं, वरदानी बोल हो जाएं। ठीक है, ओके, ओम शांति।